गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस एसएसटी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज एसएसटी में आपका एक नया अध्याय के साथ प्रारंभ करते हुए भूगोल के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, अभी पिछली वीडियो में हमारा एक लेसन कंप्लीट हुआ सिविक्स में, हमारा लोकतंत्र, और यहाँ पर अब मैं आप सभी के लिए थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ भूगोल विषय का। से 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। विद्यार्थियों, पाठ का नाम है भारत और भारत में खनिज संपदा। विद्यार्थियों, संपदा का अर्थ यह है हमारा धन। संपदा का अर्थ धन। खनिज, खनिज मीन्स जो भी पदार्थ हमारे देश में पाए जाते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, कोयला हो, या स्टील हो, यूरेनियम हो, कोई भी पदार्थ है, एनीथिंग। तो वे वस्तुएं जो धरती में पाई जाती हैं, धरातल के अंदर पाई जाती हैं, और धरातल को खोद करके हम उनको अपनी उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे वस्तुएं पदार्थ हमारे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। तो ये संपदा हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रूप में पाई जाती है, तो भारत में कहाँ कहाँ पर और किस किस प्रदेश में ये सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, आइए इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, क्या आपको मालूम है पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा, खनिज आदि पदार्थ मिलते हैं। आपने सुना भी होगा पालक में आयरन होता है, बथुआ में आयरन होता है, यानी हरी सब्जियों में अधिक जो तत्व प्राप्त होता है वो आयरन, तांबा प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ, जो हमारे शरीर के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें वनस्पतियों के अतिरिक्त ये खनिज पदार्थ हमें और कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, आइए जानते हैं, और हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं बात करते हैं। विद्यार्थियों, हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उपयोग करते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे कि चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, तवा, ग्लास, थाली आदि, पेंचकस, साइकिल, हथौड़ा इत्यादि आप सभी लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। दूसरी ओर रेल का इंजन है, रेल की पटरी है, मोटर कार है, तलवार है, अस्त्र शस्त्र हैं आदि, ये सभी चीजें हम देखते हैं। कुछ चीजें स्टील से बनी होती हैं, कुछ चीजें लोहे से बनी होती हैं, कुछ मिट्टी की बनी होती हैं, कुछ तांबे की बनी होती हैं, कुछ पीतल की बनी होती हैं, कुछ सोने की बनी होती हैं, कुछ चांदी की बनी होती हैं। तो आखिर में ये सभी पदार्थ हैं क्या, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सभी पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ हैं, क्योंकि प्रकृति से ही हमें इन सभी पदार्थों को, प्रकृति से ये सभी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर के हमें काम में आती हैं, आइए जानते हैं। तो इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कैसे और कहाँ से प्राप्त होती है, इन सभी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें देखो कहा गया है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में खनिज पदार्थों का या प्राकृतिक पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो विद्यार्थियों आपको बता दें कि जिन देशों के पास में इन खनिज पदार्थों की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है, तो ऐसे इस हेतु से वह देश दूसरे देशों में उन चीज़ों का निर्यात करके अधिक से अधिक धन, पैसा आदि कमा करके अपने देश की आर्थिक स्थिति में उसका उपयोग करके अपने देश के विकास में उसका उपयोग कर सकता है। तो विद्यार्थी, ये सभी पदार्थ हमें या तो धरातल की ऊपरी सतह पर या धरातल की आंतरिक सतह में प्राप्त होते हैं। तो आप जानते हैं खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें हम खोद कर धरातल से निकालते हैं, उन्हें हम खनिज पदार्थ या खनिज वस्तुएं कहते हैं। अब धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है, उसे हम खान कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि कोयले की खान, तो आपने देखा होगा पृथ्वी के अंदर धरातल को खोद करके आपने देखा होगा कि कोयले को निकाला जाता है। तो ऐसी जगहों को, ऐसे स्थानों को हम खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। विद्यार्थियों, अयस्क से हम खनिज पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर के
बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इस तरह से यह खनिज पदार्थ, खान और अयस्क के बारे में अभी हमने जाना। अब विद्यार्थियों आज बात करते हैं, आपने कभी कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों से बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा, नमक आंदोलन के विशेष विषय में भी सुना पड़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाले लोहा खनिज भी हमें धरातल से प्राप्त होती है। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। धात्विक मीन्स धातुओं से संबंधित है, धातुवी पदार्थ, और अधात्विक का अर्थ है अधातु पदार्थ। तो विद्यार्थियों, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, टिन, जस्ता, ये धात्विक पदार्थ हैं। इसके बाद अधात्विक कोयला हुआ, खनिज तेल हुए, अभ्रक हुआ, गंधक हुआ, पोटास हुआ, ये हमारे अधात्विक पदार्थ हैं। विद्यार्थियों, धात्विक पदार्थ क्या है? धातुओं के गुण रखने वाले पदार्थ जितने भी होते हैं वो धात्विक पदार्थ होते हैं। जैसे कि चमक का गुण हो गया, आघातवर्धीनता का गुण हो गया, प्रसारक हो गया। तो ये जो गुण हैं ये आपको केवल धातुओं में मिलेंगे। जैसे लोहे को पीट करके लोहे की चादर बनाई जा सकती हैं, उसको गर्म करके तप्त करके उसका प्रसार भी किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अधात्विक तत्व जो होते हैं उनमें धातुओं के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, ना तो वो चमकीले होते हैं, ना वो आघातवर्धीनता का गुण रखते हैं, ना ही उनका प्रसार होता है, ना ही उनकी चादरें आदि बनाई जा सकती हैं। कोयला है, कोयले को अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा? चूर्ण रूप में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये अधात्विक पदार्थ कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं कि धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल के रूप में, जैसे कि लोहा झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना। विद्यार्थियों, भारत की ये राज्य हैं जहाँ पर लोहा खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और यहाँ पर लोहा से संबंधित समस्त प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों का निर्माण करके वस्तुओं को बनाने के काम में उपयोग में इसका किया जाता है। उद्योग इसी पर निर्भर है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो अधिकांशतः लोहे इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। तो झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना। विद्यार्थियों, अर्थात कहने की बात यह है कि भारत के दक्षिण में लोहे इस्पात उद्योग सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद आता है तांबा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों, यह आपका पूर्व में और मध्य भारत में और आपके दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है तांबा, जिससे कि अब बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों का कलपुर्जे आदि बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइड की बात करें, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भी आपके पश्चिम और दक्षिण में सर्वाधिक मात्रा में होता है। मैग्नीज, सोना, चांदी, जस्ता। तो विद्यार्थी, ये आपके जो मुख्य